दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम ने दुबई के मैदान पर बांग्लादेश को एक तरफा अंदाज में करारी शिकस्त दे दी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटरों रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट, ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क ने भारत की इस शानदार जीत की जमकर तारीफ की और बांग्लादेश की हार का खूब मजाक उड़ाया। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर और इन ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने आखिर क्या क्या कह डाला, आज हम आपको सब कुछ विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी भारत की इस धमाकेदार जीत से उत्साहित हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, इस हाई वोल्टेज मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन यह निर्णय उनके लिए पूरी तरह उल्टा पड़ गया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी शुरुआत के दम पर बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। अभिषेक शर्मा ने 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ 75 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जबकि शुभमन गिल ने 29 रनों की शानदार पारी के साथ उनका बखूबी साथ दिया। मिडिल ऑर्डर में भले ही सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ज्यादा रन न बना सके, लेकिन हार्दिक पांड्या ने 38 रनों की तेज तर्रार पारी खेलकर भारत को 168 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। जवाब में बांग्लादेश की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल की घातक गेंदबाजी ने बांग्लादेश को 169 रनों का लक्ष्य हासिल करने का कोई मौका नहीं दिया। कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटकाए, जबकि बुमराह और वरुण ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। अक्षर पटेल ने भी एक महत्वपूर्ण विकेट लिया। बांग्लादेश की पूरी टीम दबाव में ढह गई और भारत ने यह मुकाबला शानदार अंदाज में जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। लेकिन दोस्तों, मैच खत्म होते ही ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटरों ने अपनी प्रतिक्रिया दी और उनके बयान सुनकर हर क्रिकेट फैन दंग रह गया। तो आइए जानते हैं कि रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट, ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क ने क्या कह डाला। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग की। उन्होंने मैच के बाद कहा कि भारतीय टीम ने बांग्लादेश को जिस तरह से मैदान पर रौंदा वह वाकई में अविश्वसनीय था। अभिषेक शर्मा की 75 रनों की तूफानी पारी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को पूरी तरह से बेकार साबित कर दिया। उनके हर शॉट में आत्मविश्वास और आक्रामकता झलक रही थी, जिसने बांग्लादेश के गेंदबाजों को मैदान में बेबस कर दिया। पोंटिंग ने हंसते हुए कहा कि बांग्लादेश का टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनना ऐसा था जैसे कोई अपनी कब्र खुद खोद रहा हो। उनकी गेंदबाजी में न तो रणनीति थी और न ही कोई धार। भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से तंजीद हसन को शुरुआती ओवर में पवेलियन भेजा, उसने बांग्लादेश को शुरू से ही बैकफुट पर धकेल दिया। बांग्लादेश की बल्लेबाजी तो ऐसी थी जैसे वे किसी स्थानीय टूर्नामेंट में खेल रहे हों। भारत ने हर विभाग में बांग्लादेश को चारों खाने चित कर दिया। यह जीत भारतीय क्रिकेट की गहराई और उनकी विश्व स्तरीय मानसिकता का शानदार प्रदर्शन है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एडम गिलक्रिस्ट ने अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत ने इस मुकाबले में बांग्लादेश को पूरी तरह से कुचल दिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग जोड़ी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को मैदान में बेपटरी कर दिया। गिलक्रिस्ट ने मजाक में कहा कि बांग्लादेश के गेंदबाजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे अभिषेक शर्मा के सामने गेंद डालने से पहले ही हार मान चुके थे। भारतीय गेंदबाजों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की फिरकी ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को पूरी तरह से उलझा दिया। गिलक्रिस्ट ने आगे कहा कि बांग्लादेश की बल्लेबाजी में कोई जज्बा ही नहीं दिखा। वे शुरू से ही दबाव में थे और भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। बांग्लादेश की रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप रही और उनकी गेंदबाजी तो इतनी कमजोर थी कि भारत के बल्लेबाजों ने उसे मजाक बना दिया। यह जीत भारत की रणनीतिक श्रेष्ठता और उनकी मानसिक मजबूती का बेहतरीन उदाहरण है। मेरे हिसाब से भारत इस टूर्नामेंट में सबसे मजबूत दावेदार है। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड ने भी भारत की इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले में जो प्रदर्शन किया वह विश्व क्रिकेट में उनकी ताकत का सबूत है। अभिषेक शर्मा की 75 रनों की पारी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को पूरी तरह से तोड़ दिया। हेड ने तंज कसते हुए कहा कि बांग्लादेश के गेंदबाजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अभ्यास सत्र में गेंदबाजी कर रहे हों, न कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में। भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। जसप्रीत बुमराह की गेंदों का सामना करना बांग्लादेश के बल्लेबाजों के लिए एक बुरा सपना साबित हुआ। हेड ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की बल्लेबाजी में कोई गहराई ही नहीं थी। वे शुरू से ही दबाव में थे और भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। हार्दिक पांड्या की 38 रनों की पारी ने भारत को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, जिसे बांग्लादेश कभी हासिल करने की स्थिति में ही नहीं आ सका। यह जीत भारत की प्रतिभा और उनकी रणनीतिक समझ का शानदार प्रदर्शन है।
मेरे हिसाब से भारत इस टूर्नामेंट को जीतने का सबसे बड़ा दावेदार है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने भी बांग्लादेश की हार पर जमकर तंज कसा और भारत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने इस मुकाबले में बांग्लादेश को हर विभाग में पछाड़ दिया। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की ओपनिंग साझेदारी ने बांग्लादेश के गेंदबाजों को शुरू से ही दबाव में डाल दिया। स्टार्क ने हंसते हुए कहा कि बांग्लादेश की गेंदबाजी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी स्कूल क्रिकेट टीम के खिलाफ खेल रहे हों। भारतीय गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कुलदीप यादव की गेंदों ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को पूरी तरह से उलझा दिया। स्टार्क ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की रणनीति में कोई दम ही नहीं था। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही भारत के सामने कमजोर पड़ गई। भारत ने हर मोड़ पर अपनी रणनीतिक श्रेष्ठता दिखाई और बांग्लादेश को पूरी तरह से हावी कर दिया। जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी ने बांग्लादेश के मध्य क्रम को तहस नहस कर दिया। यह जीत भारत की ताकत और उनके खिलाड़ियों की प्रतिभा का शानदार उदाहरण है। मेरे हिसाब से भारत इस टूर्नामेंट में सबसे आगे है और खिताब जीतने का प्रबल दावेदार है। तो दोस्तों, रिकी पोंटिंग, एडम गिलक्रिस्ट, ट्रेविस हेड और मिचेल स्टार्क के इन बयानों से साफ हो जाता है कि भारत ने न केवल बांग्लादेश को हराया बल्कि अपनी रणनीति, मानसिक मजबूती और खिलाड़ियों की प्रतिभा के दम पर उन्हें पूरी तरह से रौंद दिया। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और पूरी भारतीय टीम ने यह दिखा दिया कि वे विश्व स्तरीय मुकाबलों के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बांग्लादेश की हार ने उनकी कमजोरियों को उजागर कर दिया और ऑस्ट्रेलियाई दिग्गजों ने इसे जमकर उड़ाया। फैंस भी सोशल मीडिया पर भारत की इस जीत का जश्न मना रहे हैं और बांग्लादेश की हार का मजाक उड़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन रहा? भारत की इस जीत में किस खिलाड़ी का योगदान सबसे ज्यादा था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।